हेलो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना है, चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा सुना कहानी 20 के समान होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल के पास अथाह धन संपत्ति थी। उसका एक भव्य घर था, खेत थे, नौकर चाकर थे और उसकी गिनती पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारियों में होती थी। उसकी पत्नी सुमित्रा और एक बेटा राजन थे। देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन श्यामलाल का दिल अक्सर बेचैन रहता था। श्यामलाल को एक बात पर गर्व था कि उसने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया था। उसे अपने धन पर बड़ा अभिमान था और वह सोचता था कि उसका परिवार, दोस्त और नौकर चाकर सब उसके धन के कारण उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह सवाल हमेशा रहता था, क्या इस दुनिया में वास्तव में कोई मेरा अपना है? एक दिन श्यामलाल को अचानक तेज बुखार हो गया। उसने सोचा यह सामान्य बुखार होगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसकी हालत और खराब होने लगी। गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया गया, लेकिन उनकी दवाओं से कोई फायदा नहीं हुआ। श्यामलाल बिस्तर पर पड़ गया। पहले तो सुमित्रा और राजन उसकी देखभाल में लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि कम होने लगी। सुमित्रा को घर के काम और सामाजिक जीवन में दिलचस्पी थी, जबकि राजन को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद था। श्यामलाल ने महसूस किया कि उसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। नौकर चाकर पहले की तरह आदेश मानते थे, लेकिन दिल से कोई उसका ख्याल नहीं रखता था। बीमारी के कारण श्यामलाल अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा। इस कारण उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसके साझेदारों ने धीरे धीरे अपने हिस्से निकालकर अलग काम शुरू कर दिया। धन की कमी होने लगी और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन सुमित्रा ने श्यामलाल से कहा, तुम्हारी बीमारी और व्यापार की हालत देखकर मुझे बहुत चिंता होती, हमें कुछ सोचना होगा। श्यामलाल ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि हालत खराब है, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे अपने लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। सुमित्रा ने खामोशी से सिर झुका लिया। अब वह पहले की तरह श्यामलाल के पास नहीं बैठती थी। श्यामलाल के कुछ गहरे दोस्त भी थे जो अक्सर उसके साथ व्यापार और सामाजिक आयोजनों में शामिल होते थे। लेकिन जब उन्होंने श्यामलाल की बीमारी और व्यापार में गिरावट के बारे में सुना तो वे धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन श्यामलाल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रघुनंदन को बुलाया और कहा, रघु, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रघुनंदन ने कुछ बहाने बनाए और कहा, श्यामलाल, अभी मेरे खुद के व्यापार की हालत ठीक नहीं है, मैं बाद में तुम्हारी मदद करूंगा। श्यामलाल को गहरा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिन दोस्तों को वह अपना मानता था वे सिर्फ अच्छे समय के साथी थे। राजन, जो अब युवा हो चुका था, अपने पिता की स्थिति को देखकर परेशान रहता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। उसने सोचा, अब इस घर में रहने से मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। वह अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे लगता है कि मुझे शहर जाकर नौकरी करनी चाहिए, यहाँ रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुमित्रा ने पहले मना किया, लेकिन फिर सहमत हो गई। राजन शहर चला गया और धीरे धीरे उसने अपने पिता से दूरी बना ली। एक दिन श्यामलाल ने सुमित्रा से पूछा, राजन ने एक बार भी मुझे खत क्यों नहीं लिखा? क्या वह अब मुझे भूल गया है? सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। बीमारी और अकेलेपन में श्यामलाल के पास सोचने के लिए बहुत समय था। उसने अपने जीवन के हर पहलू पर विचार किया। उसने सोचा, मैंने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वे मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ नहीं रहे। शायद इस दुनिया में कोई भी वास्तव में किसी का अपना नहीं है। वह गीता के उस श्लोक को याद करता था जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। संसार में रिश्ते और संबंध केवल माया है। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु अपनी सादगी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। श्यामलाल ने उन्हें अपने घर बुलाया और अपनी सारी समस्या बताई। साधु ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, श्यामलाल, तुम्हारा सोचना गलत नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम निराश हो जाओ। यह संसार एक यात्रा है और हर रिश्ता, हर परिस्थिति केवल एक पड़ाव है। साधु ने आगे कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास था वह अस्थायी था। तुम्हारा परिवार, धन और दोस्त केवल समय के साथी थे, लेकिन असली साथी तुम्हारे कर्म और तुम्हारा आत्मा है। यदि तुम इन पर ध्यान दो तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। साधु की बातों ने श्यामलाल की सोच बदल दी। उसने समझा कि वह अब तक केवल बाहरी चीजों पर निर्भर था। उसने धीरे धीरे अपनी बीमारी को स्वीकार किया और ध्यान और प्रार्थना में समय बिताने लगा। श्यामलाल ने अपने पास बचे हुए धन का एक हिस्सा दान करना शुरू किया। उसने जरूरतमंदों की मदद की और अपने खेतों में काम करने वाले गरीब किसानों का सहारा बन गया। इससे उसे एक अजीब सी शांति मिली। इस कहानी से क्या सीख मिली? श्यामलाल की कहानी ने यह सिखाया कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है, क्योंकि हर रिश्ता और हर संबंध स्वार्थ पर आधारित होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जब श्यामलाल ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उसकी बेचैनी खत्म हो गई। अब उसे अपने रिश्तों से या अपने धन से कोई शिकायत नहीं थी। वह जान गया था कि सब कुछ अस्थायी है, लेकिन सच्ची शांति और सुख आत्मा के भीतर है।